नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज की इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, रोजाना की तरह हम फिर से आप सभी लोगों के लिए एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की खबरों को लेकर आ चुके हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इन बड़ी खबरों को और पहली बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं, जो कि आ रही है यूके, यूएस और यूरोपियन देशों में ट्रैवल करने वाले लोगों के लिए। जी हाँ दोस्तों, यदि आप इस समय यूके, यूएस या फिर यूरोपियन देशों में ट्रैवल करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो अब यहाँ पर आप अबू धाबी होकर भी ट्रैवल कर सकते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर अबू धाबी की गवर्नमेंट की तरफ से जानकारी शेयर की गई है कि यदि आप यहाँ पर यूके, यूएस या फिर यूरोपियन देशों में ट्रैवल करते हैं तो आपको अबू धाबी पहुँचने के बाद वहाँ पर वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी मिल रही है। यानी कि सभी भारतीय जो भी इस समय ट्रैवल करके जाएंगे उनको अबू धाबी की गवर्नमेंट के द्वारा वहाँ पर वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी मिल रही है, तो आप आसानी से ट्रैवल करके जा सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी अपडेट यहाँ पर अफ़गानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट से आ रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर काबुल एयरपोर्ट पिछले 2 दिनों से बंद था, लेकिन अब फिर दोबारा से काबुल एयरपोर्ट से उड़ानें चालू हो चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एक लेटेस्ट खबर है जो हम आप सभी लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। यहाँ पर जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार अब सभी एयरलाइंस कंपनियाँ जो भी इस समय काबुल से अपने लोगों को बाहर निकालने वाली हैं या फिर अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट करना चाहती है, वो सभी की सभी एयरलाइंस कंपनियाँ अपनी उड़ानों को चालू कर चुकी हैं। बीते कल देर शाम भी कई सारे एयरलाइंस कंपनियों ने अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट किया है और कई सारे पैसेंजर्स को वहां से निकालने का काम किया है, जिसमें शामिल है यहाँ पर लुफ्थांसा। इसके अलावा और भी कई सारी एयरलाइंस कंपनियों ने अपनी फ़्लाइटों को काबुल एयरपोर्ट से ऑपरेट किया है। यदि आपको नहीं पता तो आपको बता दें कि इससे पहले अफ़गानिस्तान की हवाई सीमा और काबुल एयरपोर्ट को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था सुरक्षा कारणों को देखते हुए, लेकिन फिर दोबारा से अब वहाँ पर हालात सामान्य होते जा रहे हैं, जिसके बाद काबुल एयरपोर्ट को फिर दोबारा से चालू कर दिया गया है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट यहाँ पर भारत के नए सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिराज सिंधिया की तरफ से आ रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर ज्योतिराज सिंधिया ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया है कि वो इस समय कोशिश कर रहे हैं कि देश में ज़्यादा से ज़्यादा एयरपोर्ट को चालू किया जाए, जिससे कि फ़्लाइटों की संख्या को बढ़ाया जा सके और जितने भी इस समय लोग हैं जो भी फ़्लाइट से ट्रैवल करके जाना चाहते हैं उनके लिए कम से कम टिकट रखा जाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रैवल करना शुरू कर सकें। इसके अलावा उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि पिछले 35 दिनों में 44 नई फ़्लाइटों को चालू कर दिया गया है, लेकिन आपको बता दें कि इनमें से ज़्यादातर फ़्लाइटें जो हैं मध्य प्रदेश से बिलोंग कर रही है। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश से ज्योतिराज सिंधिया भी बिलोंग कर रहे हैं, तो इसी कारण से उन्होंने ज़्यादातर फ़्लाइटें इस समय मध्य प्रदेश से चालू करना शुरू कर दिया है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर एक नियम के बारे में आपको जानकारी बता दें कि यदि आप इस समय फ़्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको मास्क लगाना ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बिना मास्क के यदि आप ट्रैवल करते हैं तो आपको फ़्लाइट से उतार दिया जाएगा। बीते कल भी कुछ ऐसा ही वाक़या देखने को मिला, जहाँ पर फ़्लाइट से ट्रैवल करते समय एक पैसेंजर्स ने मास्क निकाल दिया, जिसके बाद उसको फ़्लाइट से उतार दिया गया है। तो फ्रेंड्स, यदि आप भी इस समय इंटरनेशनल फ़्लाइटों से या फिर डोमेस्टिक फ़्लाइटों से ट्रैवल करते हैं तो मास्क का बिल्कुल ध्यान रखें। फ्रेंड्स, एक और बड़ी अपडेट यहाँ पर यूरोपियन देशों से आ रही है। यहाँ पर ऑस्ट्रिया की गवर्नमेंट की तरफ से एक नया नियम लागू कर दिया गया है, जिसके अनुसार ऑस्ट्रिया की गवर्नमेंट जो है वो वैक्सीन पासपोर्ट पे अब एक्सपायरी डेट भी डालना शुरू कर रही है। यानी कि यदि आप यहाँ पर वैक्सीन की दूसरी डोज ले लेते हैं तो दूसरी डोज लेने के बाद आपके पास केवल 270 दिन ही बचेंगे। उन 270 दिनों में ही आप ट्रैवल कर सकते हैं। 270 दिन यदि ख़त्म हो जाते हैं तो आपका वैक्सीन पासपोर्ट भी एक्सपायर माना जाएगा और उसके बाद आपको क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर वैक्सीन की वैलिडिटी कुल मिलाकर 270 दिन की बताई जा रही है। 270 दिनों के बाद आपको फिर दोबारा से वैक्सीन लेनी पड़ेगी और फिर दोबारा से आपको वैक्सीन पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ट्रैवल कर पाएंगे। फ्रेंड्स, एक और बड़ी अपडेट यहाँ पर एमिरात एयरलाइंस से आ रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर एमिरात एयरलाइंस ने ब्राज़ीलियन एयरलाइंस कंपनी के साथ कोड शेयर एग्रीमेंट साइन कर लिया है। आपको बता दें कि ब्राज़ील की इस एयरलाइंस कंपनी का नाम आजुल एयरलाइंस कंपनी है। यानी कि फ्रेंड्स, यदि आप आगे आने वाले समय में इस एयरलाइन से ट्रैवल करते हैं और एमिरात एयरलाइन से भी ट्रैवल करते हैं तो अब आप बिना किसी प्रॉब्लम के ट्रैवल कर पाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर कोड शेयर एग्रीमेंट में आप केवल एक ही फ़्लाइट टिकट पे एक बार ही चेक इन करके बिना किसी प्रॉब्लम के एक एयरलाइन से दूसरे एयरलाइंस में ट्रैवल कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट यहाँ पर सऊदी अरब से आ रही है। आपको बताना चाहेंगे कि सऊदी सरकार ने आइटा के साथ नया एग्रीमेंट साइन कर लिया है। इस एग्रीमेंट के तहत अब सऊदी अरेबिया की जो गवर्नमेंट है वो अपना वैक्सीन का जो भी डेटा है वो आइटा के साथ शेयर करेगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सऊदी अरेबिया में वैक्सीन की सारी इन्फॉर्मेशन एक तोकलना ऐप का मोबाइल ऐप है, जिसमें सभी पैसेंजर्स का डेटा मौजूद होता है और जो लोग भी सऊदी अरब में ट्रैवल करते हैं उनको तोकलना ऐप दिखाना पड़ता है और उसके बाद ही उनको सऊदी अरब में एंट्री मिलती है।
लेकिन अब यहाँ पर सऊदी अरेबिया की जो गवर्नमेंट है वो तौकलना ऐप का सारा डेटा अब आईटा को भी देने वाली है, यानी कि अब आईटा का ट्रैवल पास भी लेकर आप सऊदी अरब में ट्रैवल कर पाएंगे। इसके साथ साथ जो भी सऊदी के पैसेंजर्स हैं वो दुनिया के दूसरे देशों में भी ट्रैवल कर पाएंगे और वहाँ पर भी वो अपना आईटा का पास दिखा पाएंगे, क्योंकि आईटा जो है एक इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास सभी एयरलाइंस कंपनियों का डेटा मौजूद होता है और सभी एयरलाइंस कंपनियाँ जो है आईटा के इस ट्रैवल पास को मानने वाली है। आपको बता दें कि भारत में भी आईटा का ट्रैवल पास जो है ट्रायल बेसिस पर इंडिगो एयरलाइंस ने चालू किया हुआ है और बहुत ही जल्दी भारत में भी आईटा का ये ट्रैवल पास आने वाला है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट यहाँ पर ब्रिटिश एयरवेज से आ रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ब्रिटिश एयरवेज भारत से यूके के लिए अपनी नई उड़ानों की शुरुआत कर रही है। इससे पहले भी ब्रिटिश एयरवेज अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट कर रही थी, लेकिन अब यहाँ पर और भी नई फ़्लाइटों को इस रूट में ऐड किया जा रहा है। इन सब के अलावा फ्रेंड्स वीडियो के आखिरी में आप सभी लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी शेयर करना चाहेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर एयर इंडिया की वेबसाइट पर जितने भी देश हैं, जिन देशों में आप ट्रैवल करके जाना चाहते हैं, उन देशों में कंट्री वाइज नई लिस्ट अपडेट की गई है, जहाँ पर हर कंट्री के जो भी लेटेस्ट नियम हैं कि इस कंट्री में कौन कौन से नियम लागू हो रहे हैं, उसकी पूरी एक नई लिस्ट अपडेट कर दी गई है। यानी कि फ्रेंड्स इस समय यदि आप किसी भी कंट्री में ट्रैवल करना चाहते हैं, जैसे कि आप बहरीन जाना चाहते हैं, बांग्लादेश, कंबोडिया, इसके अलावा कनाडा या फिर कहीं पर भी ट्रैवल करना चाहते हैं, यदि आप उस कंट्री के नियम जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप जो है एयर इंडिया की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा इसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उस लिंक को क्लिक करके उस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको कंट्री वाइज जो है सारे नियम मिल जाएंगे कि किस कंट्री में ट्रैवलिंग के कौन कौन से लेटेस्ट नियम हैं। फ्रेंड्स उस फाइल को अवश्य ही आप डाउनलोड कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। यदि आप इस समय इंटरनेशनल फ़्लाइटों से ट्रैवल करना चाहते हैं, दूसरे देशों में ट्रैवल करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि इस समय दूसरे कंट्री ने कौन कौन से नियम लागू किए हैं भारतीय पैसेंजर्स के लिए। फ्रेंड्स आज की खबरों में फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है, काम की लगी है, तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलती रहे। फ्रेंड्स मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।